जय जवान जय किसान। नमस्कार दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं। जी हाँ किसान साथियों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि 2024 में हसन में आलू की फसल कैसी है। जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि लगातार एक महीने से जो है बरसात का मानसून आ चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है। उसी तरीके से हसन को लेकर के लोगों के दिल में एक जिज्ञासा जाग रही है कि अब हसन में आलू की फसल के क्या हालचाल है। आपको हम शुरू से लेकर के लास्ट तक की जानकारी देंगे। देखिए, आपको बता दें कि हसन कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक जिला है हसन, और वहीं पर आलू की खेती होती है, जिसकी बुवाई मई के लास्ट में होना शुरू हो जाती है और लगभग जून तक होती रहती है, और जुलाई अगस्त अगस्त में आलू आ जाता है। तो आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी 27 जुलाई 2024 है। और अगर बात की जाए आपका हसन में इस समय आलू की फसल की स्थिति क्या है। देखिए, हसन में आलू की स्थिति कुछ ऐसी है। पिछली साल से वहां पर लगभग लगभग 1,50,000 पैकेट आलू की बुवाई कम हुई है। वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से आलू का जो बीजा था उसका जमाव अच्छा नहीं हुआ। उस वजह से भी लगभग लगभग 1 लाख पैकेट का नुकसान और हो गया। मतलब हर साल 5 लाख से लेकर के 6 लाख पैकेट तक आलू लगाया जाता था हसन में, लेकिन इस बार लगभग लगभग हसन में आलू जो है 3,50,000 लगभग जो है 4 लाख पैकेट के आसपास आलू की बुआई हुई है। हसन में आलू की फसल इस समय किसी की 30 दिन की है, किसी की 40 दिन की है, और किसी किसी की 50 दिन की आलू की फसल हो चुकी है। और अभी आप लोग टाइटल पर देख रहे थे कि हसन में भयंकर झुलसा, हसन में बारिश की तबाही से आलू हुआ बर्बाद। ये सब बातें तो सिर्फ आप लोगों को लोग भ्रमित करने के लिए कहते हैं। हम आपको बता दें कि मैं और मेरा चैनल इस चीज की पुष्टि नहीं करता है। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये लोगों द्वारा मिली जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं। अब कुछ लोग स्वयं जाकर वहां पर देखा है, स्वयं जाकर के वहां पर देखा है कि हसन में आलू की जो बुवाई होती है, आलू की जो खेती होती है, वो ज्यादातर ऊंचे हिस्से में होती है। जैसे कि वहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादा है, तो आसपास में जो पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज्यादा हुआ करती है। आप लोग स्वयं जो लोग वहां पर गए हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग वाली वीडियो को देख लो। आलू की फसल ऊंचे नीचे हिस्से में होती है। आपको यह चीज विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग बात को समझ सको। वो वीडियो, वो फोटो मेरे पास भी हैं, जिनमें खेतों में पानी भरा दिखाई दे रहा है, और जिन खेतों से अदरक बहती हुई दिख रही है, जिन खेतों से इक्का दुक्का आलू के पौधे भी बहते हुए दिख रहे हैं पानी के साथ में, और बहुत भयंकर तरीके से पानी चल रहा है।
तो हम लोग बात कर रहे थे अभी हसन की जो फसल है लगभग 50 दिन के आसपास की है। और आपको बता दें कि हसन की जो फसल है वो आपकी 15 अगस्त के आसपास मार्केट में आ जाएगी। हसन में 15 अगस्त के आसपास आलू की खुदाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, वहां पर आलू की फसल कितनी बर्बाद हुई है आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहां पर, जैसा कि आप लोग को पता है, जब बारिश ज्यादा होती है वहां पर क्या हुआ था, लगभग 13 से लेकर के और 15 जुलाई को बारिश स्टार्ट हो गया था और ऐसी ही रिमझिम रिमझिम बारिश होता रहा और लास्ट कगार में, मतलब आज से 2 दिन 3 दिन पहले बारिश की जो है क्षमता, बारिश की जो तादाद ज्यादा होने लगी। ज्यादा बारिश होने की वजह से कुछ परसेंटेज नुकसान हुआ है, मतलब ज्यादा ज्यादा 4-5% नुकसान हुआ है। यह बात सही है, लेकिन जितना बताया जा रहा है कि हाहाकार कटा है, तांडव हो गया है, बिल्कुल फर्जी है। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है जब बाढ़ आती है, जब पानी अधिक हो जाता है तो नदियां जो होती हैं वो भर के चलती हैं, उफन के चलती है, मतलब जो है उनका पानी आसपास, नदी के आसपास 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर इधर पानी भर जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, सरकार इन लोगों को पहले ही सूचना दे देती है कि भाई आप लोगों को नदी के या नहर के या गंगा जी के या कोई पानी वाली नहर के आसपास आपको 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ना ही तो इधर खेती करनी है और ना ही तो इधर करनी है, क्योंकि किसी वक्त कभी भी यहां पर पानी आ सकता है। तो कुछ लोगों ने, जो लोग नहीं मानते हैं, अपनी रिस्क पर आलू की फसल नदी के किनारे की थी और अदरक की खेती नदी के किनारे की थी, उन लोगों की फसल पानी में बह गई। अब उन लोगों ने यह कहा कि कुछ लोगों को बंगाल से यूट्यूबर आए और कुछ लोगों को यह बताना नहीं आता है कि बंगाल में इतना नुकसान हो गया है। अरे भाई, आप खुद ही गए हो, खुद बताओ कि वहां पे क्या ऐसी जगह है जो ज्यादा बारिश हो जाए पानी रुक जाएगा? वहां पर पानी ज्यादा नहीं रुकता है सर, कोई खास नुकसान नहीं है, 5% नुकसान की आशंका है। 10 दिन बाद आलू की खुदाई शुरू हो जाएगी। हसन कर्नाटक की बात कर रहा हूं। रही बात कुछ लोगों की ये भी कि कुछ लोग सबूत भी मांगते हैं कि हसन में आलू की फसल कैसी है, तो मैं गारंटी देता हूं आपके पास जितने लोगों के नंबर हैं, जितने लोगों से आप संपर्क कर सकते हो, उतने लोगों से संपर्क करो और वो क्या कह रहे हैं मुझे जरा बताओ। कोई फिलहाल में आपको बताऊं, अधिकांश अधिकांश लोगों से मैंने बात की तो सबने मुझे यही बताया कि नुकसान लगभग 2-3% का है, तो उसका 5% मान लो। किसी ने बताया कि भैया बारिश लगभग 10-15 दिन से बराबर हो रही थी लेकिन अब रुक गई है, और यह भी कहा है कि बारिश अगर अब रुकी रही तो 10 दिन के अंदर अंदर आलू की खुदाई शुरू हो जाएगी। बारिश जो बंद हो गया है, मौसम ने अगर साथ दिया तो 10 दिन के अंदर अंदर हसन में आलू की खुदाई शुरू हो जाएगी और आलू नया मार्केट में आ जाएगा। अभी फिलहाल में जो भी वीडियो फोटो आपको वायरल दिखाई दे रहे हैं, वो फोटो मतलब जो नदी के आसपास के खेत थे उनके थे। उसमें से ज्यादातर आपको अदरक बहती हुई दिखाई दे रही होगी। हालांकि वो वीडियो हम तक नहीं पहुंचे हैं, हमें जो भी फोटोज मिले थे आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। ये टोटल फोटोज हमें कर्नाटक के हसन से उपलब्ध हुए हैं, जो कि आपको दिखा दिया है। इस समय आलू की फसल किसी की 30 दिन, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 50 दिन, और अगर मौसम ने साथ दिया, बारिश ना हुई तो 10 दिन बाद वहां पर आलू की खुदाई शुरू हो सकती है।
और खास नुकसान नहीं है, 5% नुकसान बताया जा रहा। पिछली साल से आलू वहां पर लगभग 1.5 लाख पैकेट कम लगा है, जिसमें से 50,000 और नुकसान हो गया है। तो आप 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख पैकेट तक कम मान सकते हो। यह खबर कर्नाटक के हसन से थी। और आपको जो मैंने जानकारी दी है, ये लोगों द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो आपके साथ मैंने शेयर की है।